Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ। क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? डॉक्टर। किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए। किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना, तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के ज़रिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाब वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, अक्सर 80% से ज़्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूँ, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? PhD ऑफ कोर्स। पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान। एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा
स्टैंडर्ड 10th पास करने के बाद ही तो PhD कर पास हुआ है। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ आप एक खुदा में मानते? हाँ आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? idol worship yes आप मानते बुत परस्ती गलत है? yeah आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? yes आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? yeah I'm studying Islam आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? no I'm studying Islam right now so तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? yeah और I have to study more इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मज़हब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد، لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نچدیپا، اس ایشور، اس خدا کے کوئی والدین نہیں، اس کا کوئی رب نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں۔ تو میں مانتا ہوں، اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ سیم چیز بائبل میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے، لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادنہین و ادنہ خد، کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور ایک ہی ہے۔ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے، تو اس نے وہی چیز دہرائی، شما اسرائیلو ادنہین و ادنہ خد، کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور ایک ہے۔ تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں، وید کی بات کو مانتا ہوں۔ تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں، اس چیز پہ عمل کرتا ہوں۔ لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ، وقت کے دوران بدلتے گئے، اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے، پاک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے یہ پاک کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام۔ اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں۔ جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر۔ باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے، میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن، اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس۔ بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ مانتی ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں جی۔ ایک اللہ میں مانتے؟ ہاں آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے۔ غلط ہے۔ ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ مانتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں؟ جی آپ چاہیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے جی۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں
آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں فزیکل پریشر؟ نہیں اکنامک پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ یس. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ.